तो यहाँ पर जो है ये कुछ सामान, ये देखें जी मेरा नाश्ता है। ये मैंने अंडा बनाया है, इसके ऊपर मैंने अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आपको खाना नज़र आ रहा है, ये कल शाम की क्लिप है। कल शाम को हम कहीं गए थे तो वहाँ का खाना था। तो अब ये सुबह का नाश्ता यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया था सुबह आज अंडा और पराठा और साथ में चाय का ये कप। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। तो आपके लिए भी चाय है, आ जाएं आप ही पी लें। तो बस ये नाश्ता मैंने किया तो उसके बाद फिर किचन में आ गई थी मैं। और आज सब्जियां आई हुई थी, प्याज लाए थे मेरे हस्बैंड और आलू लाए थे। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं। तो इनको धोना है, साफ़ करना है, टोकरियों में डालना है, साथ में अंडे भी हैं। और बस आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। फिर अब देखती हूँ कि क्या बनाना है। वैसे मेरे माइंड में ना सबसे पहले ये अंडे आलू देख के ना तो यही ख्याल आया था कि मैं ना आज अंडे आलू का सालन बना लेती हूँ, शोरबे वाला। बच्चे भी खा लेंगे और जो है ना बड़े भी खा लेंगे। तो बस आज मेरे यही आज का मेन्यू है मेरा कि मैंने अंडे आलू वाला सालन बनाना है। तो यहाँ पर ये प्याज और आलू जो है मैंने निकाल दिए हैं। प्याज के ऊपर से छिलके जो है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल दूँगी और आलू को धोकर अच्छे से टोकरी में डालकर सुखा कर तो फिर मैं किचन में रख लूँगी। फिर ईज़ी होता है, फिर हम जो है ना काट के अच्छे से फिर इसको जो है डाल लेते हैं। फिर हमें पहले से धोकर ना मट्टी नहीं उतारनी पड़ती। तो पहले मैं इस तरह से धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए हैं, इसमें नमक मिर्च और टमाटर और हरी मिर्च वगैरह डालकर तो इसको मैं जो है ना प्रेशर लगा दूंगी। और ये जब गल जाएगा सारा मसाला तो फिर मैं इसमें आलू डालकर अच्छे से भून लूँगी। बहुत टेस्टी ये सालन होता है। मैं पहले भी अपने चैनल में आप रेसिपी दे चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से इसको सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अंडे भी बॉयल कर रही थी। अंडे ना 8 अंडे थे तकरीबन ना, तो 3-4 हम लोगों ने सुबह नाश्ते में खा लिए और ये 4 अंडे जो थे ये बच गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं आज अंडे आलू बना लूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अंडा एक ना क्रैक था। तो मैंने फिर इसको बॉयल नहीं किया। मैंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है, बॉयल करने से ही फट जाएगा तो फिर बाकी के अंडे जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। इसको मैंने साइड पे रख दिया। तो 3 अंडे मैंने इसमें डाल दिए थे। शाम को फिर मैंने ना 2-3 अंडे मंगवा के और बॉयल करके फिर मैंने शाम को फिर डाल लिए थे। वैसे शाम को बच्चों ने इतना ये सालन खाया नहीं था, उन्होंने ना बटर और रोटी और चीनी के साथ ही खा लिया था, वो शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं आपसे आज शेयर करने लगी हूँ माइक्रोवेव का मेकओवर। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो डालूँगी ये सिरका। और उसके बाद में इसमें 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का डालकर तो इसको ना अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं इससे माइक्रोवेव जो है वो अपना क्लीन करूँगी। मैं अपना जो माइक्रोवेव है ना तकरीबन हफ़्ते में 1 आध बार जो है ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे तो डेली यूज़ होता है, डेली यूज़ करती हूँ होता है हमारे घर में माइक्रोवेव। वैसे मैं तो ना ख़ुद भी चाहती हूँ कि कम ही यूज़ हो, लेकिन बस हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन कपड़ा लिया है। मेरी शर्ट थी तो उसका पुराना कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो हमने इस तरह से एक पुराना कपड़ा ले लेना है। तो बस जब भी मैं ओवन साफ़ करती हूँ तो मैं हमेशा न्यू कपड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि वो जो पुराने होते हैं यूज़ में आए हुए होते हैं तो उनके ऊपर ना थोड़ा सा वो चिकनाई वगैरह और डस्ट सी आई होती है, उससे अच्छी से सफाई नहीं होती। तो यहाँ पर ये मैं इसको रख के ना थोड़ा सा माइक्रोवेव करूँगी ऐसे 1 सेकंड के लिए इसको। और उसके बाद फिर इसको मैं पूरे माइक्रोवेव में लगा के अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। तो आपसे ये सारा प्रोसीजर जो है इसका शेयर करूँगी। तो बस मैं इस तरह से जो है अब मेरी मशीनरी जो है अपना जूसर मशीन हो गई और चॉपर मशीन और ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से ये साफ़ करती हूँ। ये देखें माइक्रोवेव को कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, हालांकि मैंने एक डेढ़ हफ़्ता पहले ही सारा साफ़ किया था, लेकिन डेली यूज़ होता है तो इसलिए फिर गंदा भी हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम हैं ना साफ़ करने के लिए। तो बस साथ ही साथ इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इस कपड़े को उस जो मिक्सचर में है वो मैंने डिप कर लिया था और मैं इस तरह से ना सारा लगा दूँगी।
साइडों पे। तो ऐसे 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगी और ये सारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। प्लेट मैंने इसकी निकाल दी है, जो इसके अंदर जो प्लेट होती है वो निकाल के अलहदा से मैं उसको वॉश कर लूँगी। तो इसके किनारे और साइडें और दीवार और जो साइड पे होते हैं सारा मैंने इसको अच्छे से लगा देना है। इतना ज़्यादा हमने इसको गीला नहीं करना कि ओवन में पानी चला जाए, हमने बस इसको हल्का हल्का सा गीला रखना है, इस तरह से कि हमारा जो मिक्सचर था बेकिंग पाउडर का, सिरके का, वो सारा इन जगहों पर लग जाए और वो अपना काम शुरू कर दें। तो यहाँ इसी तरह इसके साथ ही मैं इसका जो डोर है उसको भी क्लीन कर लूँगी, सारा लगा दूँगी। बाद में फिर हम एक जो है ड्राई कपड़ा लेकर तो उससे फिर ये सारा क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से सारे इसके बटन और इसकी साइड और जो है इसके ऊपर सारा अच्छे से मैं इसको लगा दूँगी। वो ये मारा था तो वो ये घूम गया। तो बस ये इस तरह से मैं साफ़ कर दूँगी इसको। बच्चे हैं वो फिर यूज़ करते हैं तो उनको नहीं इतना आइडिया होता, लेकिन जब मैं अकेले ही ओवन यूज़ करती थी ना तो ओवन इतना गंदा नहीं होता था। अब साथ बच्चे भी हैं वो भी यूज़ करते हैं तो फिर इसलिए थोड़ा मैसी हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है खुश्क वाला, यानी कि मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना इसमें मैंने लिक्विड ऐड किया है, सिंपल बेकिंग पाउडर है। तो यहाँ ब्रश मैंने एक रखा होता है, तीत ब्रश मेरे पास होता है एनी टाइम। तो मैं इस पे ना जो इससे मैं अपने किचन की इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साफ़ करती हूँ। तो इसके ऊपर जो ये होल बने होते हैं इससे जो है इसका वो निकलता है, एयर वगैरह निकलती है, तो ये हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अगर हम नहीं साफ़ करेंगे, जैसे एसी की आउटर होता है ना, इस तरह ये ओवन का भी आउटर होता है, तो इसका क्लीन करना जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं इसको सारा क्लीन कर लूँगी। ये देखें कितना इसमें से डस्ट निकला है। तो अब ये अच्छे से जो है ना माइक्रोवेव जो वो काम भी करेगा। तो इस तरह से फिर मैं ये तो मुझे काफ़ी अर्सा तकरीबन 10-15 दिन ही हो गए हैं, मैंने इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो साफ़ नहीं किया, अंदर से तो मैंने साफ़ कर लिया था। तो आज मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो है ना ये भी कर लेते हैं। तो किचन में जो है वो मैं सालन रख के आई हुई हूँ, हल्की आंच पे वो भी बन रहा है। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैंने वही गीला कपड़ा जो है सारा इसके ऊपर लगा दिया है। तो अब देखें ये मैंने जो इसके अंदर ये लगाया था ना पहले लिक्विड जो था हमारा सिरका और बेकिंग पाउडर और पानी, तो वो लगा के मैंने छोड़ दिया था। तो अब देखें ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया। तो बस इस तरह से हमने अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं और अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप जितनी इन चीज़ों की केयर करेंगे उतना ये हमारा साथ देंगी। तो ये नहीं कि हम बस इनको यूज़ करके और छोड़ देंगे, चलो जी हमने यूज़ किया है तो हमने अब इसको साफ़ नहीं करना। तो इनको भी जैसे कि हम खुद नहाते धोते हैं, अपना केयर करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, इस तरह हमें इन चीज़ों को भी संवारना चाहिए, इन चीज़ों की भी केयर करनी चाहिए। चल रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो है खुश्क ड्राई जो है वो कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर सारा अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी, अंदर बाहर से सारा अच्छे से मैं इसको सुखा लूँगी। तो आज बस मेरा था कि मैं आपको इसका मेकओवर भी दे दूँ कि मैं अपना जो ओवन है माइक्रोवेव वो किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज का क्लिप जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बस इस तरह से मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। मैंने माइक्रोवेव के लिए अलहदा से डस्टिंग के कपड़े जो होते हैं जो भी यूज़ नहीं होते और ख़राब हो चुके होते हैं, पहनने के काबिल नहीं होते, तो वो मैंने इस तरह से अलहदा से रखे होते हैं। तो मैं फिर उसको जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से। तो फिर जब अब जो मैंने अंदर वाला कपड़ा यूज़ किया था वो अब गीला हो चुका था और काफ़ी मैसी हो गया था, वो तो मैं फेंक दूँगी और ये जो ड्राई कपड़ा है इसको मैं रख लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ये यूज़ होगा। बाकी डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ओवन जो है वो मैंने कमरे में ही रखा हुआ है, किचन में इतनी जगह नहीं है, किचन मेरा बहुत छोटा है, तो इसलिए फिर मैंने इसको कमरे में रखा हुआ है। कमरे में फिर यूज़ करना भी इजी हो जाता है। तो ये देखें बिल्कुल नीट एंड लश्कारे मारता हुआ ओवन जो है वो तैयार हो चुका है। अब जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा ओवन आपके सामने है। तो अब ये है कि 8-10 दिन सुकून से गुजर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह दोबारा से इसका जो है ना वो मेकअप वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर सालन भी तैयार हो चुका है। ये देखें कितने मज़े का और कितना अच्छा लजीज सालन जो है वो तैयार हुआ है। तो सर्दियों की सौगात है, जिसने सर्दियों में ये आलू अंडे का सालन नहीं खाया ना, तो मेरे ख्याल से उसने कुछ भी नहीं खाया। तो ये दोपहर का टाइम था, दोपहर को हमने ये खाना खा लिया था। फिर शाम को आज
बच्चों का माइंड था कि हमें जो है ना ब्रेड पकोड़ा जो है वो बना कर दें, तो फिर बेसन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो चाय के साथ ये बना लेते हैं, क्योंकि शाम को बच्चों को थोड़ा सा होता है कि कोई ना ऐसे चटपटी चीज़ हो, कुछ लाइट सा हो जो कि ना शाम को खाया जाए। और क्योंकि रात लंबी होती है तो ये लोग जल्दी खाना खा लेते हैं शाम को, तो फिर रात को इनका होता है कि अब हमें कुछ ना कुछ और मिले। तो मैंने आज ये किया कि मैंने इनको ये ब्रेड पकौड़ा और चाय वगैरह बना दी, और रात को 9-10 बजे फिर मैंने इनको खाना बना के दिया, रोटियां बना के दी ना। तो इस तरह से फिर सही मैनेज रहा। लेकिन अब डेली रोज़ इनको शाम को बंदा क्या बना के दे, तो मैंने कहा चलो आज तो ये है ना, तो आज इसका जो मेन्यू है ये बनाते हैं। और यहाँ पे ब्रेड थी मेरे पास 5 अदद, तो इनको दरमियान से मैंने कट लगा लिया, जैसे सैंडविच का हम लोग बनाते हैं, कटिंग करते हैं, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। और जो मैंने बैटर बनाया है सिंपल, उसमें डिप करना है और इसको फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपने जल्दी से ये बेसन घोल के और इसमें जो है ना ये ब्रेड डालकर और जल्दी से बना लें। बनती भी सिर्फ 5 मिनट में है। एक साइड पे चाय रख लो और एक साइड पे इसको बना लो, और जल्दी से ये बन जाती है, बहुत इजी होती है। तो ये मैंने बनाकर तो ये फिर बच्चों को दे दी थी। तो बस इस तरह से हमारी शाम हो गई, क्योंकि हफ्ते को इनका होता है कि नाइट जो है वो जागना है और बाबा का इंतज़ार करना है। बाबा इनके जो हैं वो तकरीबन 12-1 बजे आते हैं, तो उनके इंतज़ार में ये लोग फिर जागते रहते हैं। स्कूल के दिनों में तो फिर मैं इनको जल्दी सुला देती हूँ, तो जब छुट्टी होती है तो उस दिन फिर ये लोग जाग रहे होते हैं। तो इनके बाबा के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग बच्चों को टाइम दें, बच्चों से बात करें। बस रात को आते हैं तो ये सोए होते हैं, सुबह वो जाते हैं तो स्कूल छोड़ के इनको चले जाते हैं। तो बस इस तरह से उनकी टाइमिंग है ना कुछ। तो बस ये ज़िंदगी है, ऐसे ही है। खैर, यहाँ पर ये देखें, ये जो ब्रेड है हमारी वो अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, और मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ। और यहाँ पे बच्चियाँ भी आ रही हैं वो ठुमके लगाने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हो रहा है। तो आप बताएं कि आपने आज क्या बनाया, क्या खाया और क्या किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये चेक करके बता रही है कि कैसे बने हैं, तो बहुत मज़े के बने हैं। और यहाँ पर ये कुछ मस्तियाँ भी कर रही है मेरे साथ। तो आके ही कह रही है मम्मा ऐसे करें, तो मैंने इसका हाथ पकड़ के ना उसमें जो है ना सॉस पान में डालने की कोशिश की है। मैंने कहा आओ तुम इधर ज़रा, मैं तुम्हें सीधा करती हूँ। तो ये देखें, ये ना थोड़ा सा बेसन बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसका ना चीला बना लूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत दफ़ा मैंने सुना हुआ है कि बेसन का चीला, लेकिन ये जो है ना नाकाम हो गया, मुझसे नहीं बना सही तरीके से। लेकिन मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा से ट्राई करूँगी बनाना। तो ये जो है ना बिल्कुल चिपक गया था तवे के ऊपर। ये अगर नॉन स्टिक तवे पे मैं डालती तो फिर हो सकता है कि सही हो जाता, लेकिन इस तरह से जो है ना ये सारा ख़राब हो गया था। ये देखें, इसका सारा कचुम्बर शचुम्बर निकल गया और अजीब सी इसकी जो है ना कंडीशन हो गई है। लेकिन ये है कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, लेकिन ये ऐसे टूट फूट गया था बेचारा। तो इस तरह से ये हो गया था। तो मैं इसको और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी टूटना चाहता है ना, टूट जाए बस आज। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं करती रहती हूँ। तो काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन आज थोड़ा सा बेसन बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका चीला बना के ट्राई करती हूँ, लेकिन सही नहीं बना। तो ये देखें, यहाँ पर ये चीला मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का ये बना है कुछ। तो बस ये हमारी शाम की चाय है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक